ओके, सो बेसिकली उसी की बेस्ड पर एक स्ट्रैटेजी है जिसे बोलते हैं बैंक निफ्टी मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ठीक है, वैसे इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने कल का मेरा सेशन अटेंड किया था। प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो कितने लोगों ने अटेंड किया था, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। कल मैंने कुछ लिक्विडिटी जोन्स के बारे में बताया था। यस, वेरी गुड। क्या आज आप सभी ने उसको नोटिस किया, आपने प्रैक्टिस किया क्या? आपने अपने चार्ट के ऊपर जिस तरह से मैंने बताया था क्लोजिंग प्राइस से आपको जो बताया था, कैसा सर रहा वर्क हो रहा है, रिजल्ट? सर वर्क हो रहा है वो। वर्क हो फिफ्टी रहा है? मिनट है। ओके, कितने लोगों ने देखा? ओके, कितने लोगों ने देखा इसको लाइक यूज होते हुए, या फिर लाइक लिक्विडिटी को अप्लाई होते हुए ऑन द चार्ट इटसेल्फ, राइट? मैंने यस, इट वर्क्स ग्रेट, फैबुलस। सो गाइज, मैंने ग्रुप के अंदर भी मैंने भेजा था आपको मॉर्निंग मॉर्निंग में, और मैंने एक लेवल बना के भेजा था जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि भाई इस लेवल के ऊपर जाए तो आपको सी बाय करना है, इस लेवल के नीचे जाए तो आपको पी बाय करना है। अगर आपने नोटिस किया हो, कितने लोगों ने देखा था वो वाला जो मैंने पोस्ट डाला था वो? हाउ मेनी ऑफ यू हैड सीन दैट? वो बाद में देखा, उसके पहले ट्रेड ले चुका था मैं, वो जोन से ले चुका था पहले। यस, ओके। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा जब भी चार्ट आप बनाओगे ना, तो उस चार्ट के ऊपर आपको है ना, इसी तरह जो आज मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे बनाते हैं। ओके, तो लाइक स्टार्ट करो उसके पहले गाइस प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप एक्साइटेड हो ये सारी चीजें सीखने के लिए। अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एक्साइटेड, बिकॉज जितना आप एक्साइटेड रहते हो ना उतना अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा। यस, ऑलवेज एक्साइटेड, वंडरफुल। सो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले 3 जोन बनाने हैं हर दिन बैंक निफ्टी में। कौन से 3 जोन? पहला जोन होगा ओके जिसके ऊपर आप सी बाय करोगे, एक जोन होगा नीचे जिसके नीचे आप पी बाय करोगे, और एक जोन होगा जिसे हम कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन, मतलब एक ऐसा जोन के जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। अब देखो, ऐसा जोन आप बोलोगे ऐसा भी कोई जोन होता है क्या? यस, डेफिनेटली होता है ऐसे जोन जिसमें ज्यादातर वक्त हम लॉस करते हैं, जहां पे मोमेंटम नहीं होता। ओके, तो चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट मोमेंटम कब देता है, कब बैंक निफ्टी के अंदर हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट इन दिस वे। सबसे पहले आप सभी को अपना अपना जो फिबोनाची है ना, आपको क्या बोलते हैं, सेटिंग अगर देखना हो तो देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं आपको यहां पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्या आप सभी को ये जो मैंने फिबोनाची यहाँ पे लगाया है, क्या सभी को दिख रहा है? यस और नो एवरीवन? क्या सभी को यस, नजर आ रहा है? यस। दिख ये रहा है। फिबोनाची की पहले एक सेटिंग आप देख लो। ओके, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप अपने लाइक फिबोनाची में सेट कर दो। ओके, मैं यहाँ पे सेटिंग निकाल देता हूँ इसकी। ये रही इसकी सेटिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेटिंग आपको एक टूल, मतलब जो हमारा फिबोनाची टूल है उसके अंदर इसको सेट कर देना है, और सेट करने के बाद इसको सेव कर लेना है। कैसे करना है, कैसे करना है, चलो मैं आपको खुद करके दिखाता हूं। जैसे कि आपका जो फिबोनाची होगा वो कुछ इस तरीके से, ऐसे बहुत सारा लाइक कुछ इस तरीके से ये सारा ओपन होगा आपका। फिर ये ट्रेन लाइन होगी, उसके साथ साथ बैकग्राउंड होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। ओके, आपके फिबोनाची में कुछ आपका फिबोनाची इस तरीके से दिख रहा होगा। यस और नो? है ना? जो लोग फिबोनाची का ज्यादा यूज नहीं करते उन लोगों का फिबोनाची ऐसा होगा। आपको सिंपली करना क्या है पता है? सारी चीजें अनटिक कर देनी है। ट्रेन लाइन हमें नहीं चाहिए, ओके, बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए, ओके। हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। जीरो, ओके, उसके बाद 0.705, उसके बाद 1, एंड देन 1.618। बाकी सारी चीजें हमें अनटिक कर देनी है कुछ इस तरीके से। ओके, ये सारी की सारी चीजें हमें अनटिक कर देनी है। ओके, सॉरी, 0.705 नहीं, 0.78। यस, दिस वन विल बी देयर। ओके, सो यस, आप देखो 0.78, 1 एंड 1.618 एंड 0, बस ये 4 चीजें आपको रखनी है अपने फिबोनाची में। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या सभी को इतना समझ में आया क्या करना है आपको? क्योंकि ये सेटअप है आपका, क्योंकि यही आपको बताएगा कि मोमेंटम कहां पे आएगा, राइट? सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ये सेटअप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर कर लिया है, सो दैट आई कैन मूव फर्दर, तो मैं आगे आपको बताऊं। यस, यस, डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ओके,
परफेक्ट। ओके एवरीवन, नाउ अब देखिए गाइस, एक सिंपल सी बात बताता हूं। ओके, आपको, आपने मेरे वेबिनार में एक चीज सीखा होगा कि मार्केट हमेशा एक इंपल्सिव मूव लेता है। ओके, एक इंपल्सिव फिर एक करेक्टिव मूव लेता है। ओके, करेक्टिव मूव के बाद एक अगेन एक इंपल्सिव मूव आता है। क्या इतना सभी को पता है कि मार्केट जो है वो करेक्टिव और इंपल्सिव मूव में मार्केट जो है वो चलता है? यस और नो एवरीवन? यस, इतनी बेसिक चीज सभी को पता है? सभी लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहिएगा गाइस, फटाफट आंसर दीजिएगा ताकि मैं फटाफट आपको बता सकूं। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको मोमेंटम, ओके, आपको अगर मोमेंटम चाहिए, ओके, तो क्या आपको ये करेक्टिव मूव में मिलेगा या इंपल्सिव मूव में मिलेगा? आंसर दीजिए, आई और सी किस में मिलेगा? सिंपल जवाब दीजिए इम्पल्सिव। फटाफट। इंपल्सिव में, डेफिनेटली इंपल्सिव में मिलेगा। ओके, अब देखिए गाइस, मैंने ज्यादातर देखा है लोगों को, दो तरह के ट्रेडर्स है। एक ट्रेडर ऐसे है जो चाहते हैं, ओके, जो चाहते हैं कि भाई मुझे जो है ना, यहां से मुझे ना, यहां से मुझे ये कैप्चर करना है और मैं यहां तक बैठूं, ये पूरा मूव मैं कैप्चर करूं और मैं इतना बड़ा प्रॉफिट करूं। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि आप कर सकते हो, बट उतना एक्सपीरियंस्ड चाहिए अभी, ओके, जो अभी शायद आई बिलीव कि आपके पास नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके उस लेवल का, इनफैक्ट जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, वो भी इस लेवल पे नहीं कर पाते, राइट? सो नाउ व्हाट यू नीड, आपको अल्टीमेट, आपका गोल क्या है? अवर अल्टीमेट गोल इज प्रॉफिट। यस और नो एवरीवन? सभी को क्या चाहिए? यस। प्रॉफिट चाहिए। यस। हेलो, है ना? प्रॉफिट चाहिए ऑब्वियसली सभी को, एवरीबॉडी वांट्स द ग्रीन, राइट? अब यस। जस्ट जस्ट इमेजिन, जैसे ही आप एंट्री लेते हो, जैसे ही आप एंट्री लेते हो, वैसे ही अगर आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है और कुछ ही मोमेंट में, कुछ ही मोमेंट में मतलब कि 1 मिनट में या फिर आने वाली 1-2 मिनट के अंदर आपको ग्रीन दिख जा रहा है आपका पोर्टफोलियो, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर ले रहे हो, तो आपको एंट्री लेना है और एग्जिट कर लेना है प्रॉफिट लेके बाहर। और ऐसे अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर आप कर रहे हो, आई बिलीव यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट। यस, अ काइंड ऑफ अ स्कैल्प, दीपांशु सेड वेरी नाइस। ओके, एक स्कैल्पिंग करनी है। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये, मैं आपकी मेंटालिटी सेट कर रहा हूं कि हमें जब मोमेंटम ट्रेड करना होगा ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपने ले लिया, लेने के बाद बैठे रहो पूरे दिन भर, आप होल्ड करके रखे हो, वो जाता जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस कि ऑप्शन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आपने एक बार बाय कर लिया, बाय करने के बाद आप उसको लेकर बैठे रहे पूरे दिन भर, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि टाइम डीके लगता है। आपको पता है, अगर मार्केट एक एक ही वक्त पे अगर कहीं पे रुक गया ना, तो आपका प्रीमियम गिरने लगेगा। पहला तो ये। दूसरा, कि अगर मार्केट ने एक भी रिवर्स कैंडल बनाई ना, तो आपका जो प्रीमियम तेजी से बढ़ा होगा वो तेजी से गिर भी जाएगा। आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि आपने जब बाय किया, वो प्रीमियम बढ़ा जरूर, ओके, वो 50 पॉइंट आपको दिया, लेकिन अचानक से वापिस से फिर वो गिर भी गया? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द आज पीपल। तीन 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 बार हुआ मेरे। 3 बार हुआ। ओके। लंबे टारगेट के लिए बैठा, एक कैंडल ऊपर गया 50 पॉइंट तक, सेम नेक्स्ट कैंडल एसएल तक आ गया। वेल वेल वेल, ये बहुत कॉमन है ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर क्या है, हमारी मिथ है कि हम सोच रहे हैं कि हम 100 पॉइंट लेंगे। 100, कोई 100 पॉइंट के लिए बैठा है, कोई 200 पॉइंट के लिए बैठा है। लेट मी टेल यू गाइस कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट लेना इतना आसान नहीं है। मतलब आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, बट व्हाट द थिंग इज, उतना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और दूसरा कि उतना मार्केट उस लेवल पे मूव करना चाहिए। और ऑप्शंस जो है, आप जब बाय करो, वो मोमेंटम में आप बाय करने होने चाहिए, तब जाके आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए राइट। स्टार्ट करते हैं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं गाइस, ये स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो आप जब भी एंट्री करोगे ना, जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, आप हमेशा ग्रीन में ही रहोगे। मतलब एंट्री करते ही आप ग्रीन में रहोगे, लेकिन अगर उसको ज्यादा देर तक होल्ड किया ना, तो वो ग्रीन फिर रेड में भी आ सकता है। आप समझ रहे हो? मतलब कि यस। एग्जाम्पल, आपने एंट्री किया, ठीक है, और अब वो मार्क, आपका प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो आपको करना क्या है पता है? आपको वो जितना भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, जो हो रहा है, उसको लेके फिर एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको होल्ड करके रखें, ठीक है? बिकॉज हम मोमेंटम ट्रेड करेंगे। मोमेंटम क्या है कि एक मोमेंटम में प्रीमियम बढ़ जाता है, वो आपको 100 पॉइंट्स भी दे देगा, वो आपको 150 पॉइंट्स भी दे देगा।
ओके। बट अगर मोमेंटम रुक गया और एक भी आपके मोमेंट के अगेंस्ट अगर मूव आ गया, आपका प्रीमियम धड़ाक से गिर जाएगा, एंड देन जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा सब चला जाएगा। ओके, सो ध्यान रखिए आपको करना क्या है पता है, जब भी मोमेंटम ट्रेडिंग आप करोगे ना, आपको वैसे तो मैं आपको कहूं 100 पॉइंट्स तो मिलेंगे आपको, दीज आर द पॉसिबल पॉइंट्स। ओके, लेट मी राइट हियर पॉसिबल। ओके, दीज आर द पॉसिबल पॉइंट्स। बट क्या आपको पूरा 100 पॉइंट्स लेना है? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है 50 पॉइंट्स। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स मिल गया, आपको लेकर एग्जिट कर लेना है, दैट्स इट। ओके, अगर आप ऐसा करोगे, आप देखना आप ज्यादातर वक्त आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, हाँ 20-30 ऑल्सो फाइन, अगर आप 20-30 भी ले रहे हो तो भी आपका 30 पॉइंट्स इज द वेरी बेस्ट नंबर आई कैन से। 30 पॉइंट्स आपको ऐसे ही हंसते खेलते मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मोमेंटम ट्रेड करोगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा क्विक और फास्ट रहना है, और आपको अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि यहां पे ही ट्रेड लेना है तो वहीं पे लेना है, उसके अलावा कहीं पे भी और ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज आप ऐसा करोगे कि आप मोमेंटम पे तो प्रॉफिट कर ले रहे हो, बाद में जो साइडवेज में फंस के जो प्रॉफिट किया वो भी लॉस कर दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप लॉस मेकिंग रहोगे। ऑलराइट, सो ध्यान ये रखना है। तीसरी चीज आपको ये रखनी है कि आपकी क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। ओके, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। मतलब कि, हाँ मतलब कि अगर अगर आपने सुबह ट्रेड करना स्टार्ट किया और आपने क्वांटिटी रखी है, लेट सपोज 100 की क्वांटिटी आपने रखी है, तो ऐसा नहीं करना है कि 100 क्वांटिटी पे आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर 500 क्वांटिटी पे आप लॉस करके बैठे हो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रॉफिट होने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और वो लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। होता है ऐसा सभी के साथ, एवरीवन। यस ओके, यस यस। आपको पिरामिड इस्तेमाल करना है। ये देखो ऑप्शंस के अंदर है ना, ये कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखो मैं एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन में प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो कैसे पिरामिड पे चलना पड़ेगा। पिरामिड मतलब क्या, देखो सबसे पहले आपने मान लो जितनी भी क्वांटिटी पे प्रॉफिट किया, लेट सपोज मैंने 500 पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने 500 पॉइंट पे मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे और ट्रेड लेना है, तो जब मैं अगला ट्रेड लूंगा ना, तो मेरी क्वांटिटी 250 क्वांटिटी ही होगी। अब मैं 500 पे ट्रेड नहीं करूंगा, 250 पे ट्रेड करूंगा। अब उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि और भी मुझे एक ट्रेड मिल रहा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी को और कम कर दूंगा, देन मैं 150 क्वांटिटी पे ही ट्रेड करूंगा। ओके, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां पे मैं जाके और क्वांटिटी कम कर दूंगा और वहां पे मैं सिर्फ 50 क्वांटिटी पे ही ट्रेड करूंगा। दिस इज हाउ यू कैन यू नो सेव योर प्रॉफिट। ऐसे आप ऑप्शंस में अपने प्रॉफिट को ट्रेड सेव कर सकते हो। और ये गाइस, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, nobody will tell you this thing। ओके, बिकॉज ये है लाइक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो ऑप्शंस में, तो इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो मोमेंटम में भी यही ध्यान रखना है कि पूरे दिन में अगर आपने एक मोमेंटम को पकड़ लिया है ना, तो दूसरे मोमेंटम में आपको ध्यान ये रखना है कि क्वांटिटी कम रखनी है, बढ़ानी नहीं है। ओके, delete this। ओके यस, जो भी। ओके सो यस गाइज, अब देखिए गाइज, अब इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान से समझिए। अब हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जो वन आपको दिख रहा है यहां पर, ओके जो वन है वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। मतलब यहां पे हम एंट्री करेंगे। ओके, सो लेट मी टाइप हियर एंट्री। ओके, इसको लिख देना यहां पर, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ओके, और ये हमारा टारगेट पॉइंट है। दिस इज अवर टारगेट, दिस इज अवर एंट्री एंड दिस इज अवर टारगेट। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से एक करेक्टिव मूव में होगा। मार्केट एक करेक्टिव मूव ले रहा है। ओके, और करेक्टिव मूव के बाद जब मार्केट वापस से उठता है और ये हमारा हाई है, ओके दिस इज द हाई, एंड द मार्केट विल कम, एंड मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ओके एज सुन एज इट ब्रेक्स, अब ये चलती गाड़ी होगी, अभी आपको चलती गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे ही आप इसको ब्रेक करेगा, आपको यहां पे एंट्री मार देनी है बिना कुछ सोचे। ओके, एंड देन उसके बाद आप देखोगे, आप एक मोमेंटम के साथ ट्रेड करोगे और आपका जैसे ही टारगेट आ जाए, आप वहां पे एग्जिट कर लेना है, या फिर आपको अगर 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स मिल जाए मैक्स, वहां पे लेके निकलो, एग्जिट करो तुरंत, क्विक रहना नहीं है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन द मोमेंटम।
मेक सेंस एवरीवन? क्या समझ में आ रहा है सभी को? ये चीज समझ में आया आपको? एंट्री कहां पे लेना है? एसएल क्या होगा? वेरी गुड। एसएल हमेशा 30 पॉइंट्स का रखना है, मैक्स 30 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके। और लेट मी टेल यू गाइस, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं ना, पहली बात तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी जो लाइक प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। मतलब कि आप जब भी इस पे ट्रेड करोगे तो 90% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। हम कह सकते हैं कि रेयर केसेस में ऐसा होगा, रेयर केसेस में ऐसा होगा कि वहां पर शायद ही वो यहां पे एंट्री देने के बाद रिवर्स हो जाए, शायद। बट यस, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो हमें 10% की प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है कि हाँ हमारा लॉस हो सकता है, लेकिन 30 पॉइंट से ज्यादा लॉस हमें नहीं देना है। मेक सेंस एवरीवन? ओके। और दूसरा, किसी को भी एसएल लगाना नहीं है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि लेट सपोज कि सिस्टम में एसएल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि काफी बार क्या होगा कि हल्का सा पुल बैक लेकर फिर वो ब्रेक करेगा। ओके। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। तो आप क्या बच जाओगे? अगर आपने एसएल सिस्टम में लगा दिया है तो वो शायद एसएल ले लेगा और फिर बाद में वो आपके डायरेक्शन में जा सकता है। ओके। सो इन चीजों को खास करके ध्यान रखना। ये मैं एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ गाइस, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। सो चलिए यस सर। समझाता हूं मैं। अभी थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरे। यस, कोई कुछ बोल रहा था? एनीबॉडी, समबडी वाज सेइंग समथिंग? होता है सर, मैं ट्राई किया। अच्छा। मगर ओके। एंट्री क्या है, 1 मिनट में वो चलते चलते कि वापस ना आ जाए, वो बैठ के हाँ। 50 भी आता है वो यस। काफी बार 250 पॉइंट्स पे देख के गया। ओके ओके, आई एक बार अंडरस्टैंड। बैठा वो रिवर्स हो गया, रिवर्स पूरा कैंडल भी रिवर्स हो गया। मगर राइट। ज्यादातर एज यू सेड इट विल गो, बट वी हैव टू कैच एट द एंट्री पॉइंट। यस एग्जैक्टली। आपकी अगर एंट्री सही है ना, ओके, आपकी अगर एंट्री सही है ना, तो इन दैट केस आपको लॉस होना बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर होगा। जैसे साइमन जी सेइंग नॉट पुटिंग एसएल इन सिस्टम इज नॉट रिस्की, इट इज रिस्की, डेफिनेटली इट इज रिस्की, बट व्हाट आई एम सेइंग कीप एसएल बट मैन्युअली, नॉट इन अ सिस्टम। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिकॉज इस केसेस में क्या होगा पता है, जैसे ही आप एंट्री लोगे ना, आप जैसे ही एंट्री लोगे ना वैसे ही वो आपको ग्रीन में दिखाएगा, बिकॉज आप मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हो। ओके। तो कभी भी मोमेंटम में ट्रेड है तो जैसे कि मार्केट में मोमेंटम आया ऊपर का और तुरंत नीचे आ गया, ये बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, राइट? लेकिन आपको ज्यादातर केसेस पे वो आपको आपका टारगेट देने के बाद ही आएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एसएल ना ही रखो तो बेटर रहेगा। ओके। बिकॉज वो क्या होगा कि अगर उसने, जैसे कि वो ब्रेक करने के हल्का सा यहाँ पे आपको लगा ब्रेक कर रहा है और आपने एंट्री ले लिया, फिर वो नीचे आया, आपका एसएल लिया, उसके बाद फिर ब्रेक किया, ये हो सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके। दैट इज वाई कीप एसएल of 30 points but manually, not in a system. Okay, so I hope Simon ji I could explain. Okay, अब दूसरा, आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए। सभी लोग चैट बॉक्स में लिख दो 15 मिनट। याद रखना, 1 मिनट 5 मिनट में मत अप्लाई करना वरना मर जाओगे। 15 मिनट में करना है, 15 मिनट। ओके, लिखो सभी लोग फटाफट, एवरीबॉडी टाइप इन द चैट बॉक्स 15 मिनट। वाई 15 मिनट? यस, बिकॉज 15 मिनट के अंदर जहां पे हमें एंट्री मिलेगी ना, दैट इज व्हाट वी कॉल द मोमेंटम एंट्री। 1 मिनट और 5 मिनट में जो होगा ना वो मैनिपुलेटिव एंट्री हो सकती है। मतलब कि मार्केट जो है ना 1 मिनट में बार बार अपने हाई को ब्रेक करके लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा, नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, लेकिन 15 मिनट में अगर ब्रेक कर रहा है ना, सो विच इज अ मेजर टाइम फ्रेम। ओके। और एज एन इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। अगर वो ब्रेक होता है, इन दैट केस अ वेरी गुड मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो वो ब्रेक हो रहा है, इट डज नॉट हैव दैट मच वैल्यू। 5 मिनट का भी लिटिल वैल्यू वी हैव, बट 15 मिनट इज अ वेरी मच वैल्यू वी हैव। ओके। और उससे भी हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो, जैसे 1 आवर पे जाते हो, तो और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो जहां पे मैंने 90% दिया है वो 95% एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड एवरी डे। ओके। और हम इंट्राडे ट्रेडर्स, हमें रोज ट्रेड करना है, दैट्स व्हाई 15 मिनट इज द आइडियल टाइम। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या यहाँ पे सभी को क्लियर है ये चीजें? अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि कैसे एक्चुअली में ट्रेड प्लान करना है। Please type in the chat box 1 hour we can use for bias also. Now, yes, we can use it. Okay, we can mark a horizontal line for cutting trade, or 30 points trailing SL also help to catch max profits. Very good. Yes, yes, definitely, definitely. From 0 to 1 range in FIBO, we miss around 100 points miss. MISS. Okay. Now you see that कि एग्जैक्टली ये कैसे अप्लाई करना है, तो चलो ध्यान से देखना। ओके, मैं बाजू में यहां पर आपके लिए
स्टॉक मॉक भी लगा देता हूं, क्योंकि हम ये भी चेक करते जाएंगे कि लेट सपोज कि हमने एंट्री लिया तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था, ओके, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड। ठीक है, तो हमें ये भी आइडिया आते चले जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कौन से टाइम पे एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, और वो सारी चीजें। ठीक है, तो देखो, आप है ना, आप अपने हिसाब से जितना लंबा चाहे उतना आप लाइक लेट सपोज कि आप वो कर सकते हो, इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम दिसंबर से, जैसे कि ये महीना चालू हुआ ना, तो वहां से हम इसको बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट वापस से बता दूं, बैक टेस्टिंग करना और एक्चुअली रियल मार्केट में करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज रियल मार्केट में वो दम होना चाहिए। क्या दम होना चाहिए, मैं बताता हूं। देखो, जैसे कि आप पहले तो मुझे ये बताओ, आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, आपका क्या ट्रेंड कौन सा है। तो बताओ गाइज, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड है, विच ट्रेंड इज अप दिस, ट्रेंड। अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में ये जो नीचे आया, इसको हम क्या कहेंगे, करेक्टिव मूव, यस और नो, ये करेक्टिव मूव यस। होगा। ओके ठीक है, तो हमें क्या करना है, करेक्टिव मूव को कुछ इस तरीके से मार्क करना है। ओके, सो लेट मी मार्क हियर, ये करेक्टिव मूव है। ठीक है, इसको हमने मार्क किया कुछ इस तरीके से, राइट। अब हमारी एंट्री कहां पे है, यहां पे है। अब आप सोचो, आप कितने टॉप पे एंट्री ले रहे हो, आप समझो। ठीक है, मतलब गाड़ी चालू हो चुकी है, यहां से चालू हो चुकी होगी, यहां पे आप एंट्री बनाओगे। अब आपको पता चला, मैंने कहा मोमेंटम ट्रेडिंग करना मतलब क्या, कि अगर यहां पे अगर आप फंसने वाले होंगे ना, मतलब कहीं पे आपका एसएल जाना होगा, तो आप नहीं जाओगे, आप एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पे एंट्री लोगे कि जहां पे एक बड़ा मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम के अंदर आप ट्रेड करोगे, जिसके अंदर आपका चलती गाड़ी में आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं दिखाता हूं एग्जैक्टली ये कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, अब ये 0.78 है ना, ये आपको अलर्ट करने के लिए, जैसे ये ब्रेक होता है उसके बाद हमें अलर्ट हो जाना है। अब देखो एग्जैक्टली यहां पे आ गया, अभी हमें एंट्री नहीं लेना है, एंट्री कब लेना है, जब ये ब्रेक होगा। ओके, जब ये ब्रेक होगा, यस, 0.78 के नीचे अगर जाता है तो उसको हम एज एस एल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ यू सी, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, कैन यू सी दिस बिग कैंडल। अब आप सोचो, ये 15 मिनट की कैंडल है गाइज। ओके, अगर आप प्रीमियम में अगर आप देखोगे ना, तो इसी के अंदर आपको 50 पॉइंट्स मिल जाता है, 50 पॉइंट्स इजीली यू कैन गेट इट। ओके, तो यहां पे आपने जैसे ही ये ब्रेक किया, वैसे ही आपने एंट्री लिया। अब देखो इसका प्रॉफिट कितना होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, सो लेट्स सपोज, ओके, लेट्स सपोज, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइज, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके एवरीवन, सो या आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक। हाँ, सो गाइज, एंट्री इन क्लोज कैंडल और क्रॉसिंग पे, क्लोजिंग पे नहीं लेना है, नॉट ऑन क्लोजिंग, क्रॉसिंग करते ही आपको लेना है। सभी को समझ में आया, हेलो एवरीवन, क्या सभी को समझ में आया, आपको जैसे यस ही यस क्रॉस, यस यस सर। हाँ, जैसे ही क्रॉस करेगा आपको लेना है। अब ये देखो, जैसे कि ये कैंडल कितने बजे, 9:45 को ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो हम्म। यहां पे हम आ जाते हैं, कौन सा डे है ये, दिस इज द 1 दिसंबर। तो चलो हम आ जाते हैं 1 दिसंबर पे। ठीक है, ये 1 दिसंबर पे आ गए। 1 दिसंबर पे कितने बजे हमें एंट्री मिली, अप्रोक्सीमेटली 9:45 के आसपास। ओके, 9:45, सो लेट्स कम टू द 9:45। ओके, सो हम आ गए 9:45। अब देखो 9:45 को तो यहां से यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हम 9:45 पे एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री कब लेंगे, 9:46 या 9:47 के आसपास, जब लाइक कैंडल बन रही होगी, तब हम एंट्री लेंगे, बिकॉज ये ब्रेक करने जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अब एक सवाल आता है कि हमें कौन सा प्रीमियम बाय करना है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, आपको हमेशा आईटीएम ही बाय करना है, आईटीएम विद द रेंज ऑफ 350 टू 450 के बीच का प्रीमियम ही आपको बाय करना है। ओके, 350 टू 450 का प्रीमियम ही आपको बाय करना है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज इस प्रीमियम के अंदर कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने जो हमारे मेंबर्स 11% क्लब मेंबर्स है, और वो लाइव ट्रेडिंग में रहे हैं मेरे साथ, और मैंने आपको बताया है कि कौन से लॉजिक पे हम प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर गाइस, कितने लोग हैं यहां पर, यस यस। एवरीबॉडी, राइट, ओके, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइज, आपने देखा है ना इसका मैजिक, कितने लोगों ने देखा इसका मैजिक, जो भी हम प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं 350
300 के अबोव का, वो कितना फास्ट मूव करता है कि यस, नहीं करता है, यू नो। यस, यस, बहुत बहुत। कंपेयर टू अदर प्रीमियम इट विल मूव फास्टर। सो जैसे ही आप 350 450 का लोगे तो ये जो मोमेंटम है ना, आप अच्छे से कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एट द मनी चल रहा है 44,700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। आप ये बाय कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन 430 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी आप बाय कर सकते हो। ओके, सो लेट सपोज कि हमने 369 का ये ऑप्शन अभी यहाँ पे बाय कर लिया, मैंने सिर्फ एक ही लॉट यहाँ पे बाय करने के लिए रखा है। ओके, अब ये मोमेंटम कहां तक चलता है तो चलो देख लेते हैं। ओके, ओके, सो ओके, अब देखो गाइस, अभी आपका टारगेट तो यहां पे है, लेकिन अभी यहां पे जो मोमेंटम आया, अब ये मोमेंटम के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो गया पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 9:45 से 15 मिनट अगर हम गिनेंगे तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 बजे तक का हमारा जो प्रॉफिट है वो हम देख लेते हैं कितना हमारा यहाँ पे होता है। मैं एक एक मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू द 5 मिनट्स मोर। ओके, सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे 9:55 तक आपका प्रॉफिट कितना है, सभी लोग लिखो चैट बॉक्स के अंदर, एक लॉट पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको। चलो चलो फटाफट एवरीवन। 2163। 2163 ऑन वन लॉट, सिर्फ एक लॉट पे। ओके, आपने कितने पे बाय किया था, 369 पे। ओके, आपका प्रीमियम कितने पे चला गया, 514, कितना प्लस हो गया, हाउ मच, 150। 150 पॉइंट्स आपने यहां पे कैप्चर कर लिए सिर्फ और सिर्फ वन कैंडल में, एक ही कैंडल में। अब मुझे बताओ कि अगर अगर लेट सपोज कि अगर आप ये पूरे मार्केट में ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, यस और नो। हमें करने की जरूरत राइट, है। हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम में क्या चाहिए, राइट, प्रॉफिट चाहिए ना हमें। तो ये मिल गया ना प्रॉफिट यहां पे, फिर क्यों बैठना पूरे दिन, खत्म, खेल खत्म, मतलब एक प्रॉफिट हो गया, निकलो, बंद करो, ठीक है, इंजॉय करो, कुछ और करो। ओके, ठीक है, चलो अभी ये तो एक हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे एक और मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं और आप देखिए कि किस तरह से और हम कर सकते हैं। अभी देखो, अभी भी मोमेंटम हम कह सकते हैं अपसाइड का है, ठीक है। तो ये वाला जो मूव दिख रहा है हमें, ये भी करेक्टिव मूव है, ठीक है, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैं यहां से वापिस से इसको यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये रहा। ओके, चलो अब अगर हमें वन ब्रेक होगा, अच्छा, अच्छा, अगले दिन तो मार्केट तो बहुत ज्यादा गैप अप खुला था, है ना, याद है सभी को, मंडे, मंडे का दिन, जहां पे राइट। न्यूज, बीजेपी की न्यूज ओके आ गई थी, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चल गया कि मार्केट तो क्या है भाई, बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या वेट करेंगे कि भाई एक एक बुलिश मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हमें मिले, ठीक है, एक करेक्टिव मूव मिले, और हमें एक करेक्टिव मूव मिलता है, यस और नो एवरीवन। क्या करेक्टिव मूव दिख रहा है सभी को, यस और नो, राइट, है ना। राइट। अब देखो ये करेक्टिव मूव को हमने यहां पे ऐसे मार्क किया, ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मार्क किया। अब खाली ये देखना कि जैसे ये एक को क्रॉस करेगा ना, वन को क्रॉस करेगा, उसके बाद क्या होता है, खाली वो देखना। ओके, तो चलो हमें एंट्री कब लेनी है, वन को क्रॉस होते ही, देखो ये क्रॉस हुआ, एंड दिस, मतलब कि आपने क्या कैप्चर किया, ये मोमेंटम को कैप्चर कर लिया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फर्स्ट, यू नो 4 दिसंबर को, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं 4 दिसंबर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 दिसंबर हम आ गए। ओके, और हमारा टाइमिंग, हमारी एंट्री कितने बजे थी, 12:15 पे, ठीक है। सो हम आ जाते हैं 12, और ये 12:15, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि हम एंट्री कितने बजे लेंगे, और वो भी हमें देखना है, तो एक्यूरेट टाइम में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक के नीचे है ये, ठीक है, तो ऑब्वियसली कैंडल यहां पे ओपन हुई होगी और 1 मिनट शायद लगा होगा, ठीक है, 1 या 2 मिनट, हम इसको आगे कर लेते हैं। तो 12:16 पे मान लो, लेट सपोज हमने एंट्री लिया जब उसने ब्रेक किया। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए कौन सा कॉल ऑप्शन मुझे खरीदना चाहिए इनमें से, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आप होते ये वक्त पे तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करते। 375, ओके, स्ट्राइक प्राइस बोलो, प्रीमियम नहीं, स्ट्राइक प्राइस, ओके, 45,600 का कॉल ऑप्शन। 600। ओके, तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो हमारा ट्रेड कितना, 15 + 15, मतलब आधे घंटे तक हमारा ट्रेड चला, ठीक है। कितने बजे हमारा ट्रेड खत्म हुआ, हमारा टारगेट कब आया, अब देखो
दो दो चीजें हो सकती है। एक, या तो एक कैंडल में ही हमारा जो प्रीमियम का टारगेट है, प्रीमियम का टारगेट क्या है, 100 पॉइंट्स या फिर 50 पॉइंट्स, ओके, जो भी हमें कंफर्टेबल लगे। देखो ऑप्शंस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपको फिक्स इतने पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हो सके उतना मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलो, ओके। आप में से अगर मूवी देखी होगी तुम्बाड़े करके, तुम्बाड़े में पता है ना, वो सोना लेके भाग जाता है, बस वैसा ही करना है इसमें, यही करना है, ये सोना है लेके निकलो, रुको मत, ठीक है। रुक, देखो कभी राइट। कभी मौका होगा कि यार रुक गए तो बहुत बड़ा हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, वो कभी कभी होगा, हर रोज नहीं होगा। हमें हर रोज जो कर सके ना, जैसे जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वैसा चीजें चाहिए। कभी कभी होने में और हर रोज होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, ओके। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आधे घंटे तक हमारा ये ट्रेड चला, अब आधे घंटे में हमारा प्रॉफिट क्या होगा तो वो देख लेते हैं। चलो मैं 5-5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ, ओके। सो चलो 12:21 तक हमारा 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। 12:26 पे हमारा 300 रुपया, 350, 400, ओके। अब देखो मोमेंटम धीरे धीरे चालू होगा, ओके। अब हमारा आधा घंटा मतलब कि 12:45 तक हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, ठीक है। सो यू कैन सी गाइस, 12:45 तक हमारा जो प्रॉफिट है वो बन जाता है ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट कितना, सभी लोग लिखो चैट बॉक्स के अंदर। क्या आपने एक भी बार रेड में दिखा, रेड में मतलब आपका, आपने जैसे ही ट्रेड लिया और आपका लॉस में आया, नहीं दिखा, राइट। बिकॉज आपने मोमेंटम में ट्रेड किया। होता है ना, आप जब ट्रेड लेते हो, जब आप ट्रेड ले रहे हो, राइट, और होता है ना कभी कभी के प्रीमियम जो है वो धीरे 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 कभी रेड में आता है, कभी ग्रीन में आता है, कभी रेड में आता है, कभी ग्रीन, तो आप ऊपर नीचे हो रहे होते हो, अब आप रेड ग्रीन हो रहे होते हो, है ना। तो तो होता क्या है, प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग। डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशंस है, उन्हीं को ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। जो भी लोग कंडीशंस अप्लाई करेंगे उन्हीं को ही मैं ये रिकॉर्डिंग दूंगा, ओके। तो आगे बढ़ो उसके पहले गाइस, क्या सभी को मजा आ रहा है? आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस वेबिनार, दिस सेशन? वेबिनार तो नहीं कहूंगा, जस्ट कैजुअल सेशन में ले रहा हूं यहां पर, ओके। सो यस। कितने लोगों को मजा आ रहा है? मेमोरीज रिकॉर्डिंग, यस, यस। यस अच्छा। एवरीबॉडी। चलो वंडरफुल। हाँ। तो देखो गाइस, यहां पर आपके सामने मैंने ये मोमेंटम ट्रेड, अब देखो चलो, हालांकि ये तो डायरेक्शनल था मार्केट उस वक्त, तो ये प्रॉफिट होना ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पे किसी का 5,000 तो किसी का 50,000 ट्रेड मतलब प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। चलो अभी हमें एक और ट्रेड मिला, क्या आपको दिखा यहाँ पर सभी को? देखो मैं दिखाता हूं आपको कहां पे ट्रेड मिला एक और, ओके। सो लेट्स गो बैक हियर, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने यहां पे एक पुल बैक लिया, दिखा आपने, ये पुल बैक लिया, ठीक है। ये एक कैंडल भी 15 मिनट का एक बहुत बड़ा पुल बैक है, ओके। अब इसको हमने यहां से इस तरीके से इसको मार्क कर लिया, ऑलराइट। Can we draw this directly on option chart? No, 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 no. Don't go on the option chart because देखिए ऑप्शन चार्ट में क्या होगा, ऑप्शन चार्ट में वो आपको मैनिपुलेटिव हो सकता है, ओके। हाँ ऑप्शन चार्ट में भी ये काम करेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉट पे ही करो, ओके। स्पॉट पे करो और उसके बाद इन द मनी लेकर, स्पॉट प्रीमियम का चार्ट भी मत देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री ले लो, घुस जाओ और प्रॉफिट लेके निकल जाओ, बस यही है, दैट इज द मोमेंटम गेम। अब जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, एक ही कैंडल ने आपका टारगेट भी दे दिया और सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कौन सी कैंडल है, 14 मतलब 2 बजे की कैंडल, तो चलो हम 2 बजे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। अब हम 2 बजे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ वन पर, थर्टी 1:30। हाँ हाँ यस, 2 o'clock 14, ओके। तो कितने बजे की कैंडल है ये, 2 बजे की, ठीक है। तो 2 बजे कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो डेफिनेटली हम 2 बजे तो एंट्री नहीं लेंगे, हम 2 बज के 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट पे हम एंट्री लेंगे, राइट, जब ये कैंडल बन रही होगी, है ना। तो अब तब हमारा प्रीमियम देखो, ये 45,900 का कॉल ऑप्शन 389 पे चल रहा है, हमने एंट्री ले ली यहाँ पर, ओके। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और ये मतलब समझो कि 2:15 के आसपास हमारा ट्रेड खत्म हो गया। तो देखते हैं 2:15 पे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ओके। सो कितने रुपए चल रहे हैं यहाँ पे, 1,400 रुपए, ओके। ये 14 एंड 15, ओके। सो हो गए 1,500, मतलब 15 का लॉट है, 1,500 हो गया, मतलब 100 पॉइंट्स डन, 389 to 489 डन फॉर द डे, फिनिश द डे, राइट। अगर एक और पुल बैक आता है, अगर एक और पुल बैक आता है तो अगेन हम मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
डिपेंड्स, 1 मिनट करके देखो कब एंट्री हुई। 1 मिनट करके देखने में कोई मतलब नहीं है, वापिस से मैं आपको हैबिट ही डलवा रहा हूँ, 15 मिनट में ही करो। ओके 1 मिनट में मत करो, 1 मिनट में वो आपको मैनिपुलेट कर लेगा। ओके 1 मिनट के अंदर देखो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। आप खुद अपने हिसाब से उसको टेस्टिंग करो, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसमें करो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से सबको बता रहा हूँ, तो उसी हिसाब से फॉलो करिए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो पूरा सीधा अप मूव निकल गया, मार्केट जो था क्रेजी तरीके से ऊपर गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब हम अगला मूव कैप्चर करते हैं, ठीक है। ओके ओके अब देखो, जैसे गाइस यहां पर ये पुल बैक आया, अब हम वापिस से क्या करेंगे, हम सेम चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताइए गाइस, देखो एक चीज तो आपको ये तो समझ में आई, यहां पे ये मैंने सिस्टम बताया आपको, वो बात सही है, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि मार्केट जो है वो अगर इतना बड़ा बुल रन दिया है, ठीक है, उसके बाद पुल बैक ले रहा है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि और भी बड़ा मूव देगा। अगर देता है तो हमें एंट्री लेनी है बिंदास, और एसएल भी लेना है हंसते हंसते, ठीक है। अगर हमें एसएल मिलता है तो एसएल भी लेना है हंसते हंसते। बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए और यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, दैट्स इट। ओके यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप खाली एक चीज को नहीं पकड़ लेना हमें, है ना। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। अब देखो यहाँ पर हमें एक्चुअली में एंट्री, अब आप कहोगे इसने हल्का सा ब्रेक किया, लेकिन हम कि देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपने मान लो कि कोई लोग जल्दबाजी में अगर मान लो एंट्री ले ली होती एग्जाम्पल, और वैसे तो एंट्री पॉसिबल नहीं थी, क्यों, आप खुद ही देखो, ये कैंडल जो है वो ओपन हुई अगले दिन, यस और नो। तो क्या आपको ये पूरे दिन, मतलब ये जो दिन था, ये पूरा का पूरा जो दिन था, क्या आपने यहां पे कोई भी ट्रेड किया, यस और नो। नो। नहीं किया। नो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई मोमेंटम ही नहीं था। आपको देखो यहाँ पे कोई मोमेंटम दिखा आपको यहाँ पर, ये देखो, ये मैं पूरा दिन यहाँ पे हटा देता हूं आप सभी के लिए। आई होप गाइज मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैं क्या आपको कह रहा हूं कि आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर, राइट। यस, आप क्या होगा, आप जो है ना बिना मोमेंटम का जो गेम होगा ना वो करोगे ही नहीं, आप है ना मोमेंटम पे ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेक ही नहीं किया तो हमारा ट्रेड ही नहीं बना, तो हम ये जो साइडवेज वाला जो मार्केट रहा इससे हम फंसे ही नहीं। ओके हमने ट्रेड ही नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ओके मत करो, बच जाओगे, प्रॉफिटेबल रहोगे, छुट्टी ले लो, बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, कुछ भी करो, बट मत करो जब तक अगर हमें ब्रेक नहीं कर रहा है तो, राइट। चलो फाइन, नाफ, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिन आता है, अब अगले दिन हमें क्या देखना है, चलो अगले दिन हम सेम चीज को फॉलो करेंगे, ओके हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। ओके इसको हटा देंगे, चलो पहली कैंडल बनी, ओके पहली कैंडल हम डेफिनेटली तुरंत एंट्री तो नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट। ओके अब देखो यहाँ पे फॉल आ रहा है, ठीक है, फॉल आ रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है गाइस, आप मुझे बताइए हमारा ट्रेंड क्या है, ये फॉल आ रहा है सही है, बट क्या हमारा ट्रेंड बैरिश है, बुलिश। बुलिश क्या है। हमारा ट्रेंड बैरिश है, नहीं हमारा बुलिश ट्रेंड ट्रेंड क्या है, है, बुलिश है। बुलिश है। तो यहाँ पे देखो ये पुल बैक लिया, ओके यहां से एक हल्का सा पुल बैक लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से पुल बैक पे यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे ही 1 मिनट को ब्रेक करेगा वैसे ही। ओके क्या 1 मिनट को ब्रेक किया, नहीं किया, ठीक है, तो हमारी एंट्री यहां पर नहीं बनी। समझ में आ रहा है सभी को। बस। ओके सो हम राइट। यहां पर एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अब जो है ना ये वाला जो मूव, अगर मार्केट को नीचे की ओर कंटिन्यू करना है तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है कि अगर मार्केट चलो बड़े पुल बैक के लिए अगर नीचे जाता है, लेट सपोज कि बड़े रिट्रेसमेंट के लिए नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए हमें एंट्री यहां पे बनेगी, ऊपर के लिए एंट्री हमें यहां पे बनेगी। अब याद आया सभी को, मैंने कहा था बाय पीई, ओके हियर, बाय सीई हियर, क्या सभी को याद आ रहा राइट। है मेरा जो मैंने पोस्ट डाला था वो यस यस किस यस। वो किस बेसिस पे था, वो इसी बेसिस पे था, राइट, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे थे। ओके और आपने अगर नोटिस किया होगा कि आज के दिन भी सेम तरीके से उसी लेवल पे आके मार्केट ने आपको 150 पॉइंट्स ऐसे ही हंसते खेलते दे दिए। ओके राइट यस। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके अब देखो यहाँ पे हमें पुट में एंट्री मिल सकती है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो। अगर देखो अभी यहाँ पे नहीं, तो ये वाला जो जोन हो गया हमारा, ये जो जोन है, ओके ये क्या हो गया, ये कौन सा जोन हो गया आप मुझे बताओ। नो ट्रेडिंग ट्रेडिंग जोन। जोन।
एग्जैक्टली, वाह, जल्दी सीख गए सब लोग। ओके, सो देखो यहां पे हमें क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। देखो आप है ना फालतू में अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, फालतू में आप परेशान नहीं हो रहे हो, बिकॉज आपके लेवल तक ही नहीं आया तो आप कैसे ट्रेड लोगे, ठीक है। हाँ, जब आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। आप चाहो तो वहां पे अलर्ट भी लगा सकते हो एंड बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि और भी टूल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। एनीवेज, अब देखो कितना जबरदस्त तरीके से ब्रेक किया, ठीक है, और डायरेक्ट एक ही कैंडल में दे दिया। बट अगेन इसमें भी हम एंट्री नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि ये अगले दिन की कैंडल है। दिख रहा है सभी को? हेलो एवरीवन, यस दिख रहा है यस सभी को? बट यस। अगर आपने ये ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ओपन होता है जैसे ये ब्रेक होता है, वैसे तो एंट्री बन जाती है यहाँ पर। अगर आपको बनाना चाहते हैं बन जाए, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू मेक एंट्री सो अर्ली। इतना जल्दी एंट्री मत बनाइए, ठीक है। अगर बनता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट एक ही कैंडल में आपको देखो कितने पॉइंट्स इसने दे दिए होंगे। ओके, चलो देख लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते। ये कौन से दिन का कैंडल है? 7th December, सो लेट्स गो टू द 7th December हियर। ये 7th December है, ओके। 7th December पे 9:15। ओके, सो 9:16, ओके। सो 9:16 या 17 पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 46,700 का पुट ऑप्शन 398 पे चल रहा है, ठीक है। अब आपका ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट तक चलता, ओके। तो इसको हम समझ लेते हैं 9:30 तक हम चलेगा, ये हम ट्रेड देख सकते हैं, ओके। तो कितना हमें प्रॉफिट होता वो देख लेते हैं, ओके। सो अब देखो गाइस, यहां पर एक चीज आपको, एक अमेजिंग चीज देखने मिलेगी। देखो ये 9:27, 28 एंड 29, ओके। आपको प्रॉफिट सिर्फ ₹636 ही है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्या सभी को सवाल आ रहा है ऐसा क्यों? ये कैंडल इतना नीचे ड्रॉप हुआ बट फिर भी आपको इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ? तो गाइस, मोमेंटम का एक रूल याद रखो। मोमेंटम जब भी आपको आपके डायरेक्शन में मिलती है ना, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, और बुलिश में अगर आपको बेरिश ट्रेड मिलता है ना, तो उसमें आपका प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये जो कॉल होंगे ना, जो कॉल इतने बढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग। ओके, और जो पुट होंगे ना बहुत ही वीक होंगे। इनको स्ट्रांग बनने के लिए इसको बहुत ही मतलब 50% से भी नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके आपके पुट स्ट्रांग होंगे। समझ आ रहा है सभी को? तो यस। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कब कहां कितने पॉइंट्स लेके निकलना है, समझे? तो यहाँ पे आपको ये टारगेट बचा लेगा, जैसे ये टारगेट हिट हुआ निकलो, ओके, भले प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, एग्जिट। ओके, सो दैट्स द थिंग। ओके, नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, क्या आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं अभी डायरेक्ट है ना आपको आज का ऐसे करके आप है ना पूरा बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है, आप अपने हिसाब से। वैसे मैं ज्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लेता हूं, बट मैं डायरेक्ट आपको आज का जो है हमारा मार्केट, उसके ऊपर ये चीज दिखाता हूं कि अगर आपने आज के मार्केट पे किया होता तो बेसिकली क्या क्या हम कर सकते थे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस 15 मिनट। ओके, सो मैं सारी चीजें पहले डिलीट कर देता हूं, ओके। और ये रहा हमारा आज का मार्केट, ओके। हम्म, ओके, 9:15 ये रहा, ओके। तो यहां पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पे स्टार्ट हुआ। ओके, सो देखो गाइज, मार्केट यहां पे स्टार्ट हुआ। अब यहां पे स्टार्ट होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कल का अगर आप हाई लेके चलते, ठीक है, ओके, ये मार्क नहीं हो रहा। अगर कल के हाई के हिसाब से अगर आप चलते तो भी आपको एक छोटा सा टारगेट आपको तुरंत मिल जाता जैसे ये ब्रेक होता अपसाइड की ओर, ओके। देखो एक कैंडल में, दो कैंडल में ये यहाँ पे टैप हो गया, और यहाँ पे ही मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे आप सी बाय कर सकते हो, बाय सी अबाउट दिस लेवल। याद आ रहा है आपको? यकीन नहीं आ रहा तो आप अपना जो ग्रुप है उसको ओपन करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पे इस कैंडल पे मतलब 10:45 पे आज हमारी एंट्री थी, ठीक है। सो चलिए आ जाते हैं, आज कौन सी तारीख है? 22 तारीख है, राइट। ओके, 10:45। ओके, 22। हाँ, 10:45, राइट। 22 दिसंबर, ओके। आज 22 ही है, राइट, हाँ। ओके, यस यस। सो 10:45 पे हमारा ये ट्रेड मैं ये सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो, अब हमारी एंट्री बनी, जैसे मैंने कहा था, इसको ये जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही हमें एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये क्रॉस अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के अंदर इसने कर दिया था, ओके। सो 10:47 के आसपास हमारी एंट्री बनती, ओके। और हमारा प्रीमियम अगर हम 445 का अगर हम रखते हैं, ओके, लेट्स सपोज दिस वन, जो कि एट द मनी आज प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई थे जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स, ओके।
अब ये कैंडल क्लोजिंग हमें लेट सपोज कि 11 o'clock के आसपास हमें ये क्लोजिंग मिली, ओके, कैंडल क्लोजिंग। अब देखो कुछ ही मिनट में आपका इसके अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट यहां पर आपको होते हुए दिखेगा, ठीक है। सो ओके, ओके, सो हाँ, तो ये जो कैंडल है वो बनने में, मतलब कि ब्रेक करने में इतना मिनट लगा होगा इसको, इसलिए ये बहुत ही स्लो चल रहा है, ठीक है। अब देखना आगे, 5 मिनट अगर मैं आगे करता हूं, एंड यू वुड सी डायरेक्ट 1700 रुपए का प्रॉफिट आपका, मतलब कि 445 से डायरेक्ट 560, मतलब कि आपका प्रीमियम कितने मिनट में, पता है आपको कितने मिनट में? सिर्फ 5 ही मिनट में ये बूस्ट कर गया। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि आपका ये जो लेवल है ना, वो आई थिंक 4-5 मिनट तक ये ब्रेक नहीं हुआ होगा, उसके बाद उसने ब्रेक किया होगा, राइट। बट आपने क्या किया, मोमेंटम को कैप्चर किया, एक ही लॉट पे डायरेक्ट 1700 प्रॉफिट करके आप एग्जिट हो गए, ठीक है। आप एग्जिट हो मैंने गए, लिया था ये ट्रेड। लिया था, वेरी गुड, सुपर, यस। ओके। अब क्या आप ये बोला ना पहले 30-40 पॉइंट्स ऊपर गए, सेकंड कैंडल आया, सो नेक्स्ट जब ऊपर उठा तो 40 प्लस एग्जिट कर लिया मैं, पूरा नहीं। ओके, पूरा नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सर प्रैक्टिस सर करोगे अभी हो जाएगा। हम्म। अभी देखिए ये जो सबसे पहले वाला ग्रीन कैंडल बना है, हाँ हाँ, और उसके बाद में एक पिन बार बना है, वहां पे तो एसएल चला जाता ना, क्योंकि यहाँ पर राइट, यहाँ पे इधर की बात कर रहे हो, उसका, राइट। हाँ हाँ, वो वही कैंडल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हल्का सा देखो, एक बात समझो, जब भी ये ट्रेड बनेगा, ओके, आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जब ये ट्रेड बनेगा ना, तो आपको है ना एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कुछ हल्का सा, यहाँ पर यहाँ तक कैंडल बनी और हल्का सा ब्रेक करके अगेन यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। आप तुरंत एंट्री तो नहीं बनाते, ठीक है, आप तो भी थोड़ा सा रिलैक्स, और अगली कैंडल अगर इतनी नीचे आई फिर भी आप एंट्री नहीं बनाते। चलो अगर ये पिन बार पे अगर आप एंट्री बनाते तो भी आप एग्जिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो 0.78 के नीचे नहीं गया, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको मैन्युअली रखना है अपना एसएल। आप जब मैन्युअली रखोगे ना तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, ओके। अगर आपने सिस्टम में लगा के रखा है तो आपका एसएल हिट हो सकता है, ओके। अब बाय चांस अगर मान लीजिए कि अगर आपका एसएल हिट हो भी जाता है और अगले मोमेंट पे अगर ये ब्रेक करता है, तो आप री एंट्री मार सकते हो, वहां पर बिंदास री एंट्री मार सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ओके। एंड इट विल डेफिनेटली वर्क लाइक पीडी एरे फॉर मोमेंट, यस, काइंड ऑफ दैट, ओके। सो राइट, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे का मैंने आपसे कहा था कि इसके नीचे आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, ओके। बिलो दिस यहाँ पे पुट ऑप्शन था, ओके। सो अब चलिए देखते हैं क्या होता है, ओके। सो यहां पर मैंने कहा था इसके नीचे आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, राइट। सो बेसिकली अगर हम इसको, ओके सॉरी, या जैसे ही ये ब्रेक होगा, ओके। अब देखो गाइज, यहां पर पुट का चलने का दो रीजंस थे। पहला रीजन ये था, पहला रीजन, लेट मी मूव हियर, पहला रीजन तो ये था, दिख गया सभी को? यस। सभी लोग बताइए क्या था ये? गॉड पॉइंट टू लेवल लेवल। रिजेक्शन। गॉड लेवल, ओके, गॉड लेवल रिजेक्शन। तो डेफिनेटली हमारा पहला एंट्री तो वही बन गया है ना, ओके फाइन। अभी दूसरा, हमें मोमेंटम ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी यहां पर ये वन को जैसे ही ब्रेक, अब देखो कुछ लोग क्या सोचेंगे पता है, यहां पर कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि यार अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये स्वीप करके अंदर चला गया तो मेरा लॉस हो सकता है। लेकिन आप देखना ज्यादातर वक्त क्या होगा, अभी देखना, ये देखो एक ही कैंडल ने पूरा ब्रेक करके डायरेक्ट आपको एंट्री भी दिया और आपको टारगेट भी दे दिया, एक ही कैंडल ने, एक ही कैंडल ने। और इसके अंदर आपको मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 200 पॉइंट दिखने मिले होंगे, एटलीस्ट 200 पॉइंट इस कैंडल पे, राइट। राइट। यस। यस, टू अंडरस्टैंड द गॉड लेवल, इसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे कशिश, ओके, वी विल हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर गॉड लेवल, ओके। सो इस इस पे कैंडल पे कॉन्फिडेंस आप, नहीं बन रहा था, क्योंकि निफ्टी उतना गिरना ही रहा था, ये गिरता था, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ ऊपर से नीचे जब पॉइंट टू लेवल पे नीचे आएगा तो वो ले लेंगे, अगर वो गिरता ही गया हो। अब अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, अगर आपको देखा हो तो यहाँ पे मैंने लिखा था नो ट्रेडिंग जोन, राइट। यस। तो यहाँ पर जो बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स है या फिर जो अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो उनके लिए ये दो ट्रेड बेस्ट थे, ओके। एक तो यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे ट्रेड कर लिया, निकल गए मार्केट से, खत्म, आपका प्रॉफिट हो गया, निकलो, फिनिश। इसमें मत राइट। पड़ो, इसमें पड़ोगे तो लॉस होगा। समझ में राइट। आ रहा है सभी को? एक एक कैंडल एवरीवन? में
30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहा खत्म। था। अरे 30-40 मैं दिखाता हूँ, देखो कौन से कितने बजे। 1:30। ओके, 13:30 पे हम आ जाते हैं। ओके, 13:30। सो डेफिनेटली हम 13:30 पे तो एंट्री नहीं लेंगे। हम कब लेंगे? जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब हमें उसके लिए हम 1 मिनट पे चले जाते हैं चेक करने के लिए कि कब ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये ब्रेक हुआ 1 मिनट में, 13:39 पे। ओके, तो हम 13:39 पे आ जाते हैं। ओके, सो ये रहा 13:39, राइट। इसको मैं हटा देता हूं। ओके, नाउ अब हमें पुट बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 47,900 का पुट ऑप्शन 359 पे चल रहा है। ओके, अब इसको हम लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट अगले 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर क्या होता है वो देखो प्रीमियम के साथ। ओके, देखो एक ही मिनट में, हाँ, जैसे ही आपने एंट्री लिया 359 से कितने पे आ गया? 4। एवरीवन कितने पॉइंट मिल गए यहां पर? आप मुझे बताइए। 40%। अगले ही मूवमेंट पे आप देखो क्या होता है। 474, 150 पॉइंट अप्रोक्स। ओके, कितने मिनट में? ये देखो 494। 3 मिनट्स। ओके, 3 4 मिनट में तो ये कितना प्रॉफिट आपको दे दिया, आप खुद ही देख लो, ठीक है। मिल गया आपका प्रॉफिट, एग्जिट हो गए। अब मुझे बताइए, अगर आपको इतना प्रॉफिट अगर आपको इतने में ही मिल जा रहा है तो वाई वाई इसमें क्यों पढ़ना है? मत पढ़ो ना इसमें। क्यों ट्रेड करना है आपको? क्यों ये पकड़ना है, ये टॉप पकड़ना है और पूरा खाना है, ये बॉटम पकड़ना है पूरा क्यों? मोमेंटम में घुसो, ट्रेड करो, प्रॉफिट लो, निकलो, खत्म। समझ में आया सभी को? राइट। सो गाइज ये था हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग गाइज। ओके, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, ओके, इस चीज को। सो फिर ये से एक था। बार एक्सप्लेन कर सकते हो सर, स्विंग कैसे कैसे कंसिडर करना है? रिवर्स के लिए यहाँ से क्यों कंसिडर किया आपने? रिवर्स यहां से क्यों कंसीडर किया ऐसा? देखो यहाँ पे रिवर्स यस। रिवर्स रिवर्स कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे मैंने दो चीजें कही थी। ओके, जैसे कि देखो जब भी आप मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट मी टाइप हियर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाई और लो मार्क करते हैं। हाँ, जैसे कि देखो यहां पर हमने ये वाला, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ट्रेड, यहाँ पे ये जो पुल बैक था, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट था, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। सिमिलर तरीके से हम सिर्फ यहाँ पे, हमें नहीं पता था कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, खाली अज्यूम किया कि लेट सपोज कि अगर अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पे पुट का एंट्री ले लूंगा, और इसने कर दिया तो देन वी टुक एंट्री पुट साइड। ओके, अगर ये यहां से ऊपर जाता तो हमने हमने हमारा सेटअप अपसाइड के लिए बना दिया होता। समझ आ रहा है? ओके ओके। तो जहां यस पे यस। जहां पे मोमेंटम जा रहा है वहां पे आप देखो, और खास करके ये जो लो होते हैं ना, लो और हाई को पकड़ो। ओके, और उसके ब्रेक होने पर ट्रेड लो, ठीक है। लोग डरते हैं उसके ब्रेक होने पे, उसको लगता है कि यार यहां से इतना उड़ गया है, अब इससे थोड़ी ना ज्यादा और ऊपर उठेगा। तो देखो ये क्या हुआ, समझ वो आ रहा वन है? मिनट पे ब्रेकआउट पे क्या काफी बार मैनिपुलेट होता है वो हायर। हाँ, और दूसरा कि आपका प्रीमियम है ना, यहां से यहां तक बढ़ने में ना बहुत टाइम लगाएगा वो, लेकिन यहां से इतना बढ़ने में ना तुरंत फास्ट बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? राइट। अब आपका प्रीमियम देखो यहां से धीरे 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 बढ़ता हुआ यहां पे आएगा, पर एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज द गेम गाइस, दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम गेम। तो गाइस सभी लोग फटाफट लिखिए कैसा लगा आपको ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाला सेटअप। हाउ इज दिस? रियली गुड। सभी को बोलना है गाइस, सभी को मैं चाहता हूं, सभी लोग बताइए कैसा लगा आप सभी को ये जो मोमेंटम ट्रेडिंग वाला जो रहा, राइट। अब गाइस लेट मी टेल यू कि आप सभी के लिए एक और चीज है, जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइक ये जो रिकॉर्डिंग है, आप सभी लोग रिकॉर्डिंग चाहते हो, राइट। सो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको करना यह है कि जैसे कि आप सभी के लिए मैं आप सभी के साथ वीक में एक दिन लाइव मार्केट में जुड़ना चाहता हूं। ओके, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए करना चाहता हूं। इन दैट केस यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहे तो एक सिंपल प्रोसेस आपको करनी है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि आप सभी को कुछ नहीं करना है, कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को फायर्स, आपने सुना होगा फायर्स जो हमारा ब्रोकर है, राइट। सो उसमें आपको अकाउंट खुलवाना है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो मैं लिंक आप सभी को दे देता हूं। ओके, ग्रुप के अंदर, आप सभी के ग्रुप के अंदर मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप सभी लोग ये लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ओके, फायर्स के अंदर
अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10,000 डिपॉजिट, खाली डिपॉजिट करना है। ओके, डिपॉजिट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको फायर्स, ओके मैं यहां पे लिख देता हूं आप सभी के लिए, fires.dp@gmail.com पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। इस लिंक पे वी ऑल्सो वांट टू बी विथ यू, यस डेफिनेटली आप रहोगे मेरे साथ, बस फायर्स में अकाउंट खुलवा लो। ओके, सो गाइज इसमें आपका भी बेनिफिट है, हमारा तो है ही। ओके, सो डेफिनेटली हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो फायर्स पे और भी बहुत सारे टूल्स है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उन टूल्स का यूज करके आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। सो मैं आप सभी के ग्रुप के अंदर फायर्स का लिंक मैं सेंड करूंगा अभी, और आप फटाफट उस लिंक पे क्लिक करें और आप अपना अकाउंट, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप किसी फैमिली मेंबर्स का अकाउंट खुलवा सकते हो। ओके, एंड उसी के साथ साथ अगर कोई भी क्वेरी है उसके रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, माय कांटेक्ट डिटेल इज देयर। बाकी आज का जैसा मैंने स्ट्रेटेजी आप सभी को बताया, ओके, सो उसी तरीके की स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। जब भी कोई नई नई स्ट्रेटेजी रहेगी आई वुड डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं सभी को। ओके, और क्या क्या सेंड करना है, सो गाइज आप अपना ग्रुप में देख सकते हो, मैंने सारे के सारे ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू ऑल ऑफ यू गाइज चेक इट आउट। ओके, ओके, सो गाइज आई हैव लाइक सेंड टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो सभी लोग, सर पहले ही ओपन है क्या, खुला हुआ अकाउंट का कुछ हो सकता है, पहले ही ओपन है क्या। नो सर, आपको हमारे साथ ही खुलाना पड़ेगा, मतलब जो लिंक मैंने भेजी है ना उस लिंक से ओपन करवाना पड़ेगा। और आपका खुद का अगर है ओके अकाउंट तो आप किसी फैमिली मेंबर का खुलवा लीजिए। ओके, सो इट विल बी गुड। ओके, सो आप हमारे जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे आप ले पाओगे, ठीक है। तो आप सभी को लाइक चैट बॉक्स के अंदर लिंक सेंड कर दी है। निफ्टी का प्रीमियम कितना होगा, निफ्टी के अंदर इसको फॉलो नहीं करना है, मैंने इसीलिए बैंक निफ्टी स्पेसिफिक रखा है। ओके, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो 150 टू 200 के बीच का आपको प्रीमियम लेके चलना है, बट ये स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई नहीं करनी है, वहां पे कुछ और अप्लाई होता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि उसके अंदर आप कैसे मोमेंटम प्ले कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हाँ, किसी सर को सर कुछ सर पूछना है। हाँ, यस हाँ और एक यस, सर चीज, जब रजिस्टर सर करते हैं एक ना, एक कर एक एक करके एक एक करके, यस। बोलिए लॉग बोलिए इन सर, करते आपको हैं ना मैं पूछ रहा हूँ। फायर्स अकाउंट पे, तो रिफ्रेश और ये बैक बैक नहीं करना है, नहीं तो क्या वो रेफरल लिंक से नहीं होता है। मतलब समझा नहीं मैं, क्या क्या नहीं करना है। जब लिंक भेजा है ना आपने, वो उधर हाँ से हाँ साइन अप करने के लिए जब अकाउंट खुलते हैं तो रिफ्रेश और बैक बटन नहीं करना है, नहीं तो क्या जनरल अकाउंट से हो जाएगा। हाँ, ओके गाइस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी आप लिंक पे जो हमारी दी गई है उस पे से अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, अदरवाइज वो और जनरल। आज आज लिंक ओपन किया, कल उसी पे कर रहे हैं तो जनरल हो जाएगा। वो मोमेंटम में एक ही साथ पे रेडी एग्जैक्टली करके करना। तो एक ही साथ में पूरा प्रोसेस कर दीजिएगा। सर प्लीज टेल मी द मार्क्स द लेवल फॉर बीएन एंड निफ्टी, प्लीज टेल मी द मार्क्स एंड द लेवल फॉर बीएन एंड निफ्टी। मतलब कि कौन से लेवल की बात कर रहे हो। देखो बैंक निफ्टी के लिए तो मैंने आपको कल सिखाया था, कल का जो सेशन है, और जो भी लोग ये अकाउंट खुलवा देंगे उनका उनको ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है, मैंने कल की भी रिकॉर्डिंग है और आज की जो पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो आपका कुछ जान ही रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खुलवाना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और उसके साथ एक और बेनिफिट ये मिलेगा, आप हर हफ्ते मेरे साथ जुड़ पाओगे। ओके, और ऐसे सेशंस तो मैं आपके लिए करता ही रहूंगा। ओके, डेफिनेटली। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो स्पेसिफिक हमारे जो फायर्स मेंबर्स होंगे उनके लिए हम करेंगे, जो जुड़ेंगे हमारे साथ एक ही साथ में, एक मिशन एक विजन के साथ हम सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सर लिंक सर दे दी गई है। हाँ यस, एक सेकंड हाँ सर, यस मैं, सर। हाँ कल मैं ज्वाइन नहीं हो सका था सर कल के सेशन के लिए, तो कल का सेशन का रिकॉर्डिंग। हाँ प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आई प्रोवाइड इट। ओके, और सर यही यही बताया था ना कि इसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन था। हाँ बस यही बताना था और कुछ नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कल आपने जो डिस्कस किया, वही हाँ, स्ट्रेटजी पे डिस्कस किया था या कुछ और था उसमें अलग से? नहीं मैंने वही स्ट्रेटजी अप्लाई बताया था कि भाई जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का कौन से लेवल्स होते हैं, उसके साथ साथ मैंने फॉरेक्स के अंदर यूरो यूएसडी एंड गोल्ड का कौन सा लिक्विडिटी जोन्स होते हैं उसके बारे में बताया था। ओके 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 सर, ठीक है सर सर। ऑलरेडी आपके लिंक से खुलाया है मगर फंड ऐड नहीं किया है, तो प्लीज फंड ऐड कर दीजिए और उसका भाई आपको
देखो वो ब्रोकरेज होता है, राइट? जैसे आप ब्रोकरेज जो पे करते हो किसी और ब्रोकर को, ठीक है, वही ब्रोकरेज हमें लाइक लेट सपोज कि यहाँ पे भी उतना ही ब्रोकरेज लगेगा, पर उसी का कुछ परसेंट हमें मिलता है, राइट? सम परसेंटेज, यस डेफिनेटली। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच। सो देखो गाइस, आपको आपकी जेब से कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खुलवाना है और उसमें ट्रेड करना है। अब करो नहीं करो वो आपका चॉइस रहेगा, स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बता ही रहा हूं। और लास्ट वर्ड गाइस, लास्ट वर्ड, कैसी लगी आप सभी को स्ट्रेटेजी? हाउ इज दिस स्ट्रेटेजी? गेम कैसी लगी आप चेंजिंग, सभी को गेम चेंजिंग। रियली स्ट्रेटेजी? नाइस, अमेजिंग। सुपर सर, सुपर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो क्या आप ऐसी ही और भी स्ट्रेटेजीज में शेयर करूंगा, क्या आप सीखना चाहोगे? एवरीबॉडी यस? परफेक्ट, यस, एकदम बढ़िया। यस, वंडरफुल वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले नई और कई नई स्ट्रेटजी में मिलते हैं। शायद अगले वीक हो सकता है, शायद अगले मंथ हो सकता है, शायद अगले साल हो सकता है। ओके, एंड हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन इन एडवांस। हैप्पी क्रिसमस। मंडे है, पूरा 3 दिन की छुट्टियां है, एंजॉय करो। ओके, सैटरडे संडे मंडे मार्केट के हिसाब से, आपकी जॉब की अगर छुट्टी नहीं है सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन एंड एंजॉय द क्रिसमस फेस्टिवल एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। एंड ट्यूसडे को एकदम फ्रेश स्टार्ट करिए, एक नए विजन के साथ, एक नए मिशन के साथ। ऑलराइट, मिलते हैं एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट थैंक यू डे। सर। थैंक यू। थैंक यू।